44 आप लोग मैथ में भी बनाने का कोशिश कीजिए, साहब ये का भरोसा नहीं करिए। दो न्यूटन क्या, जितना नीचे जितना एक बल चलेगा उतना ही बल नीचे से ऊपर लगाया जाएगा। हाँ, वो फ्लावर बल जितना भी ऊपर से पानी घसकाएगा उतना ही नीचे से बल लगाएगा, जितना ऊपर से बल है उतना ही पानी घसकेगा। तो ऊपर से कितना टोटल 4 न्यूटन का फोर्स था पहले, आप इसमें 2 न्यूटन का बल लगा पा रहा है, पानी में डाल देंगे, नीचे से 2 न्यूटन का बल ऊपर लग रहा होगा। ठीक है, सर ये 35 वाला को दिख रहा है सर, 35 में मैंने पूछ रहा नहीं पूछे तो नहीं छोड़ देना, थोड़ा ध्यान रखिए ना, अब पाहुरी के छोड़ दिए सर टेक्निक के इतना बड़ा है। चलिए 35 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर और विध्वंसक है, ठीक है, यानी कि वो बनाने वाला तोड़ने वाला, ठीक है। ये कुल मिलाकर कितना है 20 है। मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 35 ना, बिल्डर और डिस्ट्रॉयर दोनों मिल कर क्या है 20 को है। इनमें से कुछ महल में चारों ओर दीवार बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ जो है दीवार बनाने की कोशिश करता है, कुछ उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। बिल्डरों में से प्रत्येक जो है 15 घंटे में अकेले दीवार का निर्माण कर सकता है, यानी कि अगर एक वो बिल्डर रहेगा तो 15 घंटा में काम कर देगा कंप्लीट। ठीक है, दीवार के ना होने पर यदि सभी 20 बिल्डर और विध्वंसक जो है डिस्ट्रॉयर जो है, वो बिल्डर जो है 15 घंटे में बना सकता है और एक और डिस्ट्रॉयर 10 घंटे में दीवार को तोड़ सकता है। ठीक है, तो अगर सभी 20 मिलकर काम करें दीवार कितने घंटा मिलता है 3 घंटा में जाता है, यानी सभी 20 मिलकर काम करेगा दीवार 3 घंटा बन जाएगा। अगर मान लेते हैं कि अगर बिल्डर अगर x को होगा तो ये वाला x माइनस y, सॉरी 20 माइनस x होगा, ठीक है। x इंटू अगर a को 15 घंटा में काम कर लेगा तो 15x a को 15 घंटा में काम करेगा जी, तो a होगा क्षमता कितना 15 1/15 ए होगा क्षमता 1/15, ए होगा क्षमता 1/15, तो x होगा क्षमता 1/15। अभी तोड़ने वाला काम करो माइनस 20 माइनस x बटा 10 कितना देता 3 घंटे टोटल है, और टोटल 3 घंटा ए होगा क्षमता ऐसा 3 घंटा ई और 3 घंटा ई दीवार एगो काम पूरा हो जाता है कंप्लीट। 2x बटा 10 2x माइनस 60 प्लस 3x बराबर हो जाएगा 10, 5x बराबर हो जाएगा 70, x बराबर हो जाएगा 14, 14 को तोड़े वाला और 6 को क्या होगा बिल्डर 14 को और डिस्ट्रॉयर माइनस 3, ठीक है। काम पूरा 30 करना, 30 कम हो जाना चाहिए, हाँ ये सुन जाएगा 30। कभी कोई क्वेश्चन जब पहली बार बनाते हो शॉर्टकट में तो नहीं काम करता, विचार नहीं आता।
30 से 2 यानी 3 घंटा भी काम करेगा, 3 घंटा भी काम करेगा। मान सकते हैं ये वाला x को होगा, ये वाला नहीं हो जाएगा, 20 माइनस x को होगा, ये वाला होगा। तो ये 3 घंटा ये भी काम करेगा और 3 घंटा तक ये भी काम करेगा। तो 20x माइनस 2x माइनस 3 यानी कि 6x माइनस हो जाएगा 3 3 9 120 माइनस x बराबर कितना 30 के टोटल काम 30 होना है। यस सर। हो जाएगा। यहाँ से कितना जाएगा 6x माइनस 180 प्लस 9x बराबर 30 15x बराबर 210। यस सर। 15 से कटेगा 15 से 14 बार में तो x हो गया कितना 14 और दूसरा का कितना हो जाएगा 14 दूसरा का हो जाएगा 6 ये वो 14 ऐसे ही बना सकते हैं ऐसे बना। मिला रहे हैं 41 आज माइनस में जाना चाहिए, पीछे हाथ पीछे करेगा ना वो बिठा रहे हैं। ए का वेक्टर बी से 30 माइनस अधिक है, ए का अगर 100 है सॉरी बी का अगर 100 है तो ए का 130 होगा। तो बी ए के बी का वेक्टर कितने कितने पर कमी है, कितना कम है 30 बटा 130 गुना 100। है 44 में कह रहा है ए 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, सभी में यदि उसमें एक उनमें दो अगली संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा, एक का वृद्धि होगा। ठीक है, जैसे देखिए अगर 9 को संख्या उसका औसत कितना है n, अगर मानते हैं आप सो मान लेते हैं 1 से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो औसत हो जाएगा उसका 4 नहीं 4.5 ना 4 बटे 5 हो जाएगा औसत 5 हो जाएगा। अब क्या बात है, दो अगर संख्या लगातार संख्या इसीलिए कह रहे हैं अगर 2 को बढ़ाया तो 10 वही जा रहा है और 10 के बारे में आया तो औसत अपने 5 बढ़ने से 5 बढ़ने से 1 बढ़े, यानी जब लगातार संख्या है 2 बढ़ाएंगे तो औसत में 1 बढ़ेगा। कैसे x प्लस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 जाएंगे x प्लस 8 तक 9 संख्या है नहीं अलग अलग संख्या याद कर लीजिएगा। देखिए एक और है, दो तीन तरीका का क्वेश्चन इसमें आता है कि अगर एक संख्या दिया हुआ है, ठीक है, कुछ संख्या n संख्या अगर दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये सभी का औसत अगर x है, अगर सभी संख्या में हर एक संख्या में 2 2 जोड़ देते हैं या एक कुछ जोड़ते हैं तो औसत में ही 2 जुटेगा, घटाएंगे तो औसत में भी 2 घटेगा, गुना करेंगे औसत में 2 गुना होगा, भाग करेंगे तो औसत में 2 भाग होगा। ठीक है, ये सब याद होना चाहिए। क्लास 10वां में सब फॉर्मूला है, प्रूफ करना फॉर्मूला है सर, यहाँ समझना है सिर्फ। हाँ बस वहाँ थ्योरम है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें B 90 है, उनकी भुजाओं AC तथा AB पर 2 समबाहु त्रिभुज AC और AB पर उल्टा बना
एक समबाहु त्रिभुज ये बनेगा और एगो ए बी पर ना, ए है ये, बी यहाँ है, सी यहाँ, ए बी पर और ए सी पर दो समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं, एक ए सी डी बनाया गया है और ए बी ई बनाया गया है। तो दोनों का क्षेत्रफल अनुपात 1:2। कैसे देखिए यहाँ इसका ये जो, क्योंकि समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है तो एक √2 होगा, यस सर, होगा। इसका भुजा √2 यूनिट है, इसका भुजा 1 यूनिट समबाहु त्रिभुज का, और इसका √2 यूनिट होगा। क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का अनुपात के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होगा, यानी इसका √3/4 × 1 के स्क्वायर और √3/4 × √2 के स्क्वायर। तो ये से ये कटेगा 1 और 2 का अनुपात 1:2। इसका एक उसका इसका पहले पूछ रहा होगा से अनुपात कर लीजिएगा। हाँ बुझा पूछता तब वह √2 होता। बता रहे हैं 45 के बाद 47 कह रहा है यदि बिंदु P से O के वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है और दोनों आपस में बराबर है, OP वृत्त के व्यास के बराबर है करना। एक व्यास वृत्त PA और PB खींची गई है, PAB, ठीक है, ये O है। OP जो है वृत्त के व्यास के बराबर है, यानी कि ये वाला R तो ये वाला 2R होगा पूरा। साइन लगा दीजिए, इन दोनों में रिलेशन ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों का रिलेशन ये हम देखेंगे, ये वाला 90 है तो ये वाला H के मान बराबर हो जाएगा, ये वाला P के बराबर हो जाएगा और ये वाला B के बराबर हो जाएगा। इन दोनों में ये दोनों में रिलेशन P और H में रिलेशन साइन थीटा का, तो साइन थीटा बराबर R/2R 1/2, यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण 30 तो ये वाला भी कोण 30, तो टोटल कोण 60। ठीक है, इधर है इधर और उधर, ऐसे सोचे थे सर। काम करता है सर, लेकिन जानते सर कैलकुलेटर पास हो जाता है, काम तो करता है, स्लोली काम करता है, मास्टर जी। चलिए 47 के बाद 48 अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें, देखिए a बराबर है b² - b- है ना, यस सर, a³ + b³ का मान पूछना है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ab - a² - b² = 0, a² + b² - ab = 0, a³ + b³ का मान पूछ रहा है आपसे, होता है a - b × a² + b² - ab, तो इतना का मान 0 तो पूरे का मान ठीक है। पचास में 75 11 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, गुना, तो उसको भी इधर ₹50 कोई संख्या 11 उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी है, ठीक है। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, ऐसे करते हैं। देखिए एक संख्या मान लेते हैं x 11 से बड़ा है, 11 से बड़ा है, यानी कि दोनों का डिफरेंस जो होगा वो बराबर होगा, और एक 75 से छोटा है तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का इसको भी आ गई है, इसको इधर ले लीजिए, इसको इधर ले लीजिए, तो x = 86, x = 45,
जितना बड़ा उतना छोटा, तो दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दिए 2 से। हाँ आता है, एज में भी आता है। एक लड़का उससे उतना ही बड़ा, उम्र में उतना ही बड़ा जितना उससे छोटा है। 50 में 51 में लिखा है 2 यूनिट संख्या। ऑप्शन से बनाई आसानी से, लेकिन ऑप्शन में आपको नहीं छाटे आ रहा था। छाटा था आई, देखिए अगला का दिखाते हैं। आता है सर, आता है ना? यस सर। हम तो ऑप्शन के साथ बनाए 47। यस सर। इसको उलट दीजिए, 50 कितना हो जाएगा? 74। घटाइएगा कितना? आगे और 20 कम है। यस सर। इससे घटा, हाँ, मूल संख्या से। मूल संख्या क्वेश्चन पे लिखा हुआ है। जैसे कि हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 2 संख्याओं की 2 अंकों की एक संख्या का स्थान अंक, इकाई के स्थान पर अंक, दहाई के स्थान पर अंक से 2 गुना से कम है। 4 दूनी 8 में से 1 के साथ। यस सर। और उलट दिया जाता है। फिर क्या करा, और उसको आपस में बदल दिया जाता है 74, और ये संख्या मूल संख्या 47 और 74, उसका अंतर मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या ही वाला है। पहले क्या सर, पहले भाई नहीं रहता सर, तब देखिए फिर मूल बोल रहा है, तब मूल तो वही है। कौन देखिए सर? हाँ क्या x बराबर y को सेटिस्फाई करेगा? देखिए 52 में cos थीटा बराबर हो जाएगा x प्लस y बटा 2xy। यस सर। हटा दिए 2 रूट xy cos स्क्वायर थीटा। हाँ, रूट कर दिए। यस सर। ठीक है, देखिए यहाँ ट्रिपलेट होता है x प्लस वाई, x माइनस वाई और 2 रूट xy। ये p b और h, या ये इसको b मान लीजिए, तो p मान लीजिए, h मान लीजिए, ये b हो गया, ये p हो गया, ये h हो गया। ठीक है, इसका निकालना कब संभव होगा? ऐसा वाला संभव तब होता है जब x बराबर y होता है, यानी कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में होता है। ये x है, ये भी x अगर होगा तो ये क्या होता है? 2 रूट x होता है, ये x की जगह पर क्या होता है? x होगा। ये दोनों क्या होगा? बराबर होता है। डिटेल इसमें पढ़िए क्लास 11 में। क्वेश्चन नंबर 53। एक को पता नहीं कौन लड़का है, व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजता है, एक को बना दीजिए, बना के भेजो, फिर उसी में भेज देता है। साधारण में चक्र हो जाएगा, इंग्लिश में लिखना है ना। यस सर। हाँ, 8/100 होगा ना? 8/100 चलिए देख लेते हैं। 2 9 1 6 इन बराबर हो जाएगा p इंटू 108 बटा 100 ना, इंटू 108 बटा 100 हुआ है। कितना मान करेगा? 54 ना, 54 बटा 50, 54 का स्क्वायर है ही 25, लगता है जी 54 का स्क्वायर नहीं है। 55 का 30 25 होता है। 54 से कितना में कटेगा? है ना? हाँ, इसको हम लिख सकते हैं 54 से 54 कट गया, p बराबर 2500, मूलधन आपका 2500 हो गया। अब निकाल लीजिए इसका कितना? 2500 इंटू 9 गुना 3 बटा 600। क्या निकालना है? ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट 300। 54 नहीं 55। चलिए देखिए 55
55 में रूट 20 मिटा रहे देखिए 55 में 4 रूट 5 लिख सकते हैं इसको। यस सर। 2 रूट 3 यस सर। 9 हाँ 4 रूट 5 सर 2 रूट 5 हाँ 4 पे 2 रूट 5 9 माइनस 4/2 गुना रूट 5 प्लस रूट 3 माइनस 9। ठीक है इधर लिख सकते हैं ना ये वो खत्म 2 रूट 5 फिर 2 चले गया 2 रूट 5 2 रूट 5 2 रूट 3 2 रूट 3 सुन लीजिए 57 यार आज 0.2 में कोरों वाले ठोस घनों की अधिकतम संख्या जिसे 0. भागना दीजिए। यस सर। 2 से 1 गुना 1 गुना 2 बटा 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 पॉइंट हटा के ऊपर ले लगा 2 से काटेगा 2 पकड़ेगा 4 से काटेगा 25 250 संख्या जब भी निकालना तो बड़ा वाला बटा छोटा वाला ही आइटम बहुत सी चीज में संख्या निकालने के लिए कुछ पूछता है बड़ा वाला बटा छोटा वाला सिंपल एक फॉर्मूला है जो क्लास 4 5वां से लेकर 10वां तक का काम करता है और फिर कंपटीशन में भी काम करता है। मिला रहे 57 से 58 जाइए ऑफिस में है सर 58 a प्लस b बराबर अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a 6:7:8 दिया हुआ है। a प्लस b प्लस c का मान 14 फिक्स वैल्यू दे दिया गया है। याद रखिए हम x मान लेंगे 6x 7x 8x ठीक है तो 2 into a प्लस b प्लस c बराबर हो जाएगा 6 और 8 14 और 7 23 14 7 21x तो a प्लस b प्लस c बराबर हो जाएगा 21 x बटा 2 इतना बराबर 14 दिया हुआ है तो 21 x बटा 2 2 से कटेगा कितना 28 बार में 7 से 3 बार में और 7 से 2 बार में x बराबर हो जाएगा कितना 4 बटा 4 पति जल्दी लिख रहे से बोलिए 2 से 28 बार में इसको काटें x मान निकल कितना क्या निकाल रहा है हाँ नहीं पता a प्लस यहाँ हाँ सी का तो ए बी कमान कर दीजिए सर 6x में 2 into a प्लस किसका मान निकालना है मैं लोग देखिए सी का मान c का मान निकालना है निकालना पड़ेगा अगर हम इसमें से a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा 21 उसमें ए बी कमान रखना कितना है 6x नहीं a प्लस b का मान 6x हो जाएगा ना यस सर ठीक है तो हो जाएगा c बराबर कितना है 21 x बटा 2 माइनस 6x 6x और x का मान 4 बटा 3 है ना 9x तो c का मान 9x बटा 2 और x यहाँ पर रखते हैं क्या 4 बटा 3 लेकिन 9 गुना 4 बटा 3 गुना 2 कटेगा 3 से 3 बार में और 2 से 2 बार
क्वेश्चन नंबर है 58 हो गया 59 भी कहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान कितना गया a प्लस बी प्लस सी का मान कितना 2a कैसे x बटा 2 ठीक है या 14 को भी रख सकता है कोई दिक्कत नहीं ठीक है आपको क्या निकालना है देखिए a प्लस बी का मान 6x b प्लस सी 7x c प्लस है 8x है तो a प्लस बी c का निकालना है तो अगर a प्लस बी घटा दें तो निकल जाएगा c तो a प्लस बी है 20x by 21x by 2 और इसमें से a प्लस बी का मान है 6x by 2 6x घटा देंगे निकल जाएगा या डायरेक्टली 14 में से 6x घटा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है वहां से भी वही है ए और बी ने 4 में 5 महीने बाद खोलने में सर जाएंगे 3 महीने बाद इन्हें अपने पूरी बड़ा 4 ले लिया बी ने अपने 10 महीने में तो बेटा रहे अभी समय नहीं है फिर सुबह 10 मिनट बाद फिर दो से सोल्यूशन करना क्वेश्चन नंबर 59 ए और बी ने 4 ऊपर 5 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी की 3 महीने को चलिए ए और बी 4 रुपये लगाया 5 रुपये लगाया 3 महीने के लिए इतना अब अगले बार 3 महीने के लिए 3 रुपये 7 महीने के लिए ई एक 3 महीने के लिए इतना कितना वापस दे रहा है वापस ले लिया है जी कम है ना 1/5 वापस ले लिया फिर 5 का 1/5 यानी 1 रुपया वापस ले लिया 4 में 4 लगा रहेगा 4 गुने 4 7 ना 10 दिन 10 महीना ये भी देता है वापस ये दिन की ना एक बड़ा जहां से 4 का 1 में 4 लेता है 4 रुपया पूंजी लगाया था 1/4 रुपया ले लिया यानी कि 1 रुपया ले लिया तो 3 रुपया शेष बचा हुआ यस सर ठीक है 3 रुपया 7 महीने के लिए लगाएगा 4 दिया 12 21 33 ठीक है 28 और कितना 15 और 28 43 53 15 43 ना 43 क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि लाभ 760 एक होता का है हिस्सा एक का तो हम कहेंगे लाभ होता है टोटल 76 33 20 आ गया सिक्सटी बताइए सर तो वो डाल है ये प्रिज्म आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई आधार का क्षेत्रफल √3/4 × 12 × ऊंचाई निकालना है नहीं ऊंचाई नहीं दिया ऊंचाई निकाल लीजिए पहले कितना दिया हुआ है आयतन 1080 कटेगा 4 3 12 12 36 दिया टोटल 30 x बराबर जाएगा 10√3 x निकल गया अब ऐसा परिष्कृत क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई तो आधार का परिमाप कितना 12 36 इंटू 10√3 कितना 36 है 160 रूट आंसर में कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है ये केवल पृष्ठ क्षेत्रफल निकला कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों जोड़ना पड़ेगा घन घनाभ एक बेलन सब प्रिज्म है घन घनाभ बेलन सारा प्रिज्म है वह कोई नहीं होगा इसमें घन घनाभ और बेलन ठीक है सारा प्रिज्म का उदाहरण है क्या होता है ये इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा पहले पाई आर 2 पाई आर h पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस
2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। घनाभ के बारे में अगर हम बात कर लें, इसका क्या होता है पाई 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पार्श्व तल का क्षेत्रफल प्लस में अगर हम एक बार एल बी ऊपर वाला और एक बार एल बी नीचे वाला जोड़ दें, ठीक है, ये भी वाला चला जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए पार्श्व तल का क्षेत्रफल और फिर दोनों ऊपर वाला नीचे वाला दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर यह भी निकल गया क्या हमारा पार्श्व तल का क्षेत्रफल ठीक है। और उसके बाद हमको निकालना ऊपर इसका कितना हो जाएगा कितना दूर तक √3/4 इंटू 12 गुना 12 12 के 36 × 3 ये एक हो ऐसा तो 2 हो जाएगा टोटल कितना 360 √3 प्लस 72 √3 कितना 333 332 432 62 63 64 65 66 एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करिए। चलिए और कौन सा 3-4 क्वेश्चन बासठ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है 7/13 निकालना हमको साइन थीटा कॉस थीटा का मान देखिए यहाँ दोनों को सोल्व करके चल रहे हैं p/h माइनस b/h बराबर 7/13 यानी कि p माइनस b/h बराबर हो गया 7/13 वही टेबल पर रखा हुआ है p प्लस b/h का मान आपसे निकालना है ठीक है 13 और 7 कितने है कोई नहीं 5 12 13 हाँ जी देखिए ये p माइनस b रखिए 12 5 और 13 है यहाँ पर p प्लस b हो जाएगा कितना 17/13 देखो 67 है सर 63 65 भी नहीं सर 67 बताइए नहीं बन रहा सर B1 और B4 B1 और B4 शाखाओं की औसत बिक्री निम्न में से किन शाखाओं की औसत बिक्री के बराबर है B1 और B4 कितना B1 का 20 और B4 का 80 20 और 80 150 देखिए इन दोनों को जोड़ने पर 50 आ रहा होगा 40 और 60 B5 और B6 नहीं है हाँ 63 सर B5 सॉरी B2 और B6 आ गया सर आ गया है तो किसी और का आएगा B3 और B5 आता है B3 को जोड़िए B3 कितना है 55 सर और B5 है 45 भाई दोनों को जोड़िएगा औसत निकालिएगा तो 50 आ जाएगा आ गया B3 और B5 B3 और B5 ये तो होगा 96 वाला देखिए 96 सर किसी दिन के कितने भिन्न 7/12 सेकंड है 7 मिनट 12 सेकंड किसी दिन के तो 7 मिनट 12 सेकंड कितना 84 और 12 96 सेकंड यस सर नहीं 12 का ना 12 42 420 और 12
420 से 12 429 429 यस सर बटा एक दिन में कितना सेकंड 36 का कितना सेकंड 24 गुने 60 परसेंटेज यही निकालना बस यही कर सकते हैं इकहत्तर गुजरात में रहा है हाँ सर ठीक है बिहार से जो पश्चिम बंगाल में थे उड़ीसा के नाम से है गुजरात के उड़ीसा के नाम थे सर सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस ने ठीक है महात्मा गांधी गुजरात के 72 देखिए ऐसा 74 को नहीं करा था सर 74 तीनों को जोड़िए उसका स्क्वायर कीजिए खत्म 72 मिला ये यस सर 72 सर और 72 का बिल पर O R B E R S है ना पीछे से 3 को आगे से 3 को सर यहाँ पे कैसे है ई बार तीनों में लिखा E R S और फिर लिखा O R 96 है सर पहले में 2 से गुना करिए फिर 2 जोड़ दीजिए हां 200 गुना 2 जोड़ फिर 200 2 गुना फिर 2 जोड़